ओम शांति। 8 नवंबर अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ था। उनकी रिवाइज अव्यक्त मुरली हम सुन रहे हैं। उन दिनों महामंडलेश्वरों की रिलीजियस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें 2 शंकराचार्य भी उपस्थित हुए थे। तो आप जानते हैं, ये बड़े बड़े विद्वान ज्ञान से तो बहुत जल्दी सहमत नहीं होते, क्योंकि ज्ञान में, फिलोसॉफीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो होता ही है, लेकिन स्नेह के सूत्र में ये बंध कर बहुत समीप आ गए थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बाबा अपने महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं कि स्नेह के सागर बाप और मास्टर स्नेह के सागर बच्चों ने मिलकर ये स्नेह की गंगा बहाई है। आप सभी स्नेह की ज्ञान गंगाएं हो। जब ज्ञान गंगाएं सागर में मिलती हैं तो सागर समान प्यार की सागर बन जाती हैं। तो इस स्नेह के कारण ये सभी आत्माएं समीप आ गई। ये स्नेह परिवर्तन करने वाला है। ये स्नेह पहले उन्हें सहयोगी बनाएगा, फिर धीरे धीरे सहज योगी बन जाएंगे। थोड़ा सा जान ले। उन दिनों कुछ महामंडलेश्वर पहले आए थे गुप्त रूप से। उन्होंने जब यहाँ का स्नेह देखा, यहाँ की शांति के वाइब्रेशंस देखे तो बहुत समीप आ गए। तो उनकी मदद से ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, बहुत सफल हुई थी। तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, स्नेह का बीज उनमें पड़ गया। अब देखो, किरणें आ रही हों तो समझ में आता है ना, किरणें कहाँ से आ रही हैं। सूरज निकला हुआ है तो स्नेह की किरणें इन सब पर पड़ रही हैं। तो इनको ये समझ में आ जाएगा कि ये स्नेह की किरणें कहाँ से आ रही हैं। जो सृष्टि का बीज है उससे आ रही हैं। ये धीरे धीरे बाप को पहचानेंगे, समीप आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं, ये महामंडलेश्वरों की सेवा से प्रत्यक्षता का एक कार्य प्रारंभ हुआ है। यूएन के भी आए थे बड़े अधिकारी। तो बाबा कह रहे, देखो, यूएन से भी आए तो राजनीतिक सत्ता वाले भी आए, लेकिन ये धर्म सत्ता वाले, जो सबसे बड़ी सत्ता है आजकल, वो आए यहाँ पर और उन्होंने बहुत कुछ समझा है। कईयों ने थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी समझा, हमारे कार्य को समझा, समीपता हो गई, सहयोगी बन गए। तो बाबा कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कि ऐसे ही सर्व जो सत्ताएं हैं, विज्ञान की भी सत्ता है, धर्म की भी सत्ता है, राजनीति की भी सत्ता है, और भी कुछ सत्ताएं हैं। पत्रकारिता भी एक सत्ता है, लेखन भी एक सत्ता है। तो बाबा ने कहा, सब एक साथ स्टेज पर आए तो जय जयकार हो, नगारे बजे बाबा की प्रत्यक्षता के। बाबा की प्रत्यक्षता का अर्थ होता है बाबा को सब पहचाने। बाबा माना शिव बाबा, निराकार भगवान, जो इस समय सृष्टि पर आकर सत्य ज्ञान दे रहे हैं। उनके ज्ञान को सभी पहचाने, उनको पहचाने, उनके कार्यों को पहचाने, इसको कहते हैं प्रत्यक्षता। तो बाबा कह रहे हैं, सब सत्ताएं एक साथ स्टेज पर आए। बाबा अप्रिशिएट कर रहे दादियों को भी, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम, और भी बहने भाइयों को। तो ये बहुत अच्छा किया। और बाबा अप्रिशिएट कर रहे सभी सेवादारियों को। सभी ने मिलकर सेवा को सफल किया है। भाषण करने वालों ने भाषण किया, योग युक्त भोजन बनाने वालों ने भोजन बनाया, खिलाने वालों ने प्यार से खिलाया, सफाई बहुत की। बाबा कह रहे, सब्जी न कटे तो भोजन कैसे बनेगा। सब्जी काटने वालों ने सब्जी काटी, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज सजाई। तो सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो सबके मिले जुले प्रयास से, मेहनत से कार्य सफल हुआ। बाबा कह रहे, अगर सफाई वाले सफाई ना करें, गंदगी रहे चारों ओर, तो कैसा लगेगा, इफेक्ट ही नहीं होगा। तो ये बाबा हम सबको सिखा रहे कि सबको साथ लेकर चलना है। सबके सहयोग से ही कार्य सफल होता है। अव्यक्त बाप दादा आए हैं
तो जो नए हैं उनको आगे बैठाया गया है। तो बाबा इसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो पुराने हैं वो तो बहुत बार मिलते ही हैं बाबा से, लेकिन मिलने की तो बार बार इच्छा होती है, क्योंकि भगवान से मिलन है। जितनी बार मिलते हैं और इच्छा होती है और मिले, क्योंकि सुख ही इतना ज़्यादा है। लेकिन बाबा ने कहा बड़ों की छोटों के लिए शुभ भावनाएं हैं, तो बड़ों ने अपना त्याग करके छोटों को चांस दिया है। बाबा कह रहे यहाँ तो देखो समय को देखना पड़ता है, जिस शरीर में आए उसको भी देखना पड़ता है, जगह कितनी है उसको भी देखना पड़ता है। सदा के मिलन के लिए वतन में आया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी देर चाहो मिलन मनाओ। गुजरात वालों को सेवा में बुलाया था, क्योंकि गुजरात समीप है, वो फ़ोन किया और 1-2 दिन में ही आ जाते हैं सब। तो बाबा उनको भी अप्रिशिएट कर रहा कि गुजरात वाले एडजस्ट करते हैं, जैसा भी रहने को मिले आराम से रह जाते हैं। बहुत सेवा की, गुजरात वाले निस्वार्थ सेवाधारी हैं। एक सुंदर पॉइंट बता दी, सेवा भाव में अगर अहम भाव आ जाए तो सेवा भाव समाप्त हो जाता है। तो गुजरात वालों को भी अप्रिशिएट कर रहे, उनकी सेवा को अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छे सेवा का प्रोग्राम गुजरात में भी बन रहा है और गुजरात के भाई बहनें बहुत अच्छी सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह बाबा कॉन्फ्रेंस के लिए रेस्पॉन्स दे रहे हैं, सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं। विदेश वाले भी आए थे, तो बाबा ने कहा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई है, तो सभी ने मिलजुल कर बहुत अच्छी सेवाएं की हैं। बाबा कह रहे ऐसे ही सब सेवा करेंगे तो बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा सारे संसार में लहराने लगेगा। और आप सभी का स्नेह तो प्रसिद्ध है, आप सभी के स्नेह को पाकर ही बहुत आत्माएं बाबा के पास आ गई हैं। सारे ब्राह्मण परिवार में देखें तो बहुत आत्माएं स्नेह के वश खींची चली आई और बाबा के बच्चे बन गए, विकारों का भी त्याग कर दिया है अपने स्नेह के कारण, फिर बाबा का भी स्नेह मिलने लगा। तो इस तरह बाबा ने कॉन्फ्रेंस का पूरा उत्तर दिया है, सबको अप्रिशिएट किया। वरदान है नॉलेजफुल रहकर सभी के संस्कारों के टकराव से बचने वाले ट्रस्टी और साक्षी बनो। तो हम सबको नॉलेज है, ज्ञान है कि सबके संस्कार तो अलग अलग हैं ही और रहेंगे भी, उस अनुसार हमें सबके साथ चलना होता है। अगर हम इस बात को नहीं पहचानते और संस्कारों से टकराते रहते हैं तो सेवाओं में विघ्न पड़ता है, स्थितियों में विघ्न पड़ता है। तो कुछ लोगों को देखकर हमें साक्षी रहना होता है, कुछ लोगों को देखकर समा कर चलना होता है, मिलकर चलना होता है, तब हमारी सेवाओं की संपूर्ण सफलता होती है। स्लोगन बड़ा रहस्य भरा है, हट से पुरुषार्थ करने की बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। तो आज हम रमणीकता से पुरुषार्थ करेंगे। हट का है माना जबरदस्ती बैठ गए, बुद्धि से बाबा में लगाने की कोशिश कर रहे, हट पूर्वक बलपूर्वक, इसकी जरूरत नहीं। तो योग के भिन्न भिन्न मनोरंजक अभ्यास हैं, उसको करते रहें। तो एक मनोरंजक अभ्यास आज हम ले रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, यहाँ से निकल कर चली परम धाम, बाबा के पास बैठ गई, उसकी वाइब्रेशंस रिसीव किए, फिर वापिस आ गई इस तन में, फिर देवलोक में चली गई, चक्र लगा के फिर आ गई, अब घर जा रही हूँ, बाबा के पास गई, फिर वापिस आ गई। ये रमणीकता का पुरुषार्थ है, आज इसका अच्छा अनुभव करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.